बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। भगवान ने जब सारी सृष्टि को बनाया तो बनाने से पहले वो ओम, वो अल्लाह, वो गॉड, वो खुदा, वो रब, सारी सृष्टि को बनाने से पहले बहुत बड़ी लाइट, बहुत बड़ी रोशनी और बहुत सुरीली आवाज के रूप में प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद उस लाइट ने, उस प्यारी सी आवाज ने ब्रह्मा जी को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने सोचा, मुझे बनाने वाला कौन है? उस देव फरिश्ते ने पूरी कोशिश की। कहते हैं जुगों बीत गए, लेकिन वो उस प्रकाश का कोई किनारा ना ढूंढ पाए, उस आवाज का स्रोत ना ढूंढ पाए, नतमस्तक हो गए। मैं कौन हूं? आप कौन हैं? मुझे किस लिए बनाया गया? तो आवाज आई, आपको ब्रह्मा कहा जाएगा, आपसे सृष्टि की रचना करवानी है। फिर प्रभु ने 5 तत्व पैदा किए। खंड ब्रह्मांड जिसे पृथ्वी कह लें, पानी, आग, हवा, आसमान, 5 तत्व बनाए और 5 तत्व से सारी सृष्टि को बनाया गया। पांचों तत्व अपनी अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पानी है, पानी सारी सृष्टि को जीवन देने वाला है। बहुत से जूने जीव ऐसे हैं जिसमें पानी मुख्य तत्व है। जैसे वनस्पति है, वनस्पति में मुख्य तत्व पानी है। उदाहरण के तौर पे आप सरसों की पत्तियां ले लें, किसी पेड़ की पत्तियां ले लें 1 क्विंटल के करीब, और उनको धूप में सूखना रख दें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो क्विंटल की जगह कुछ किलो रह गए, क्योंकि उनका मुख्य तत्व पानी है जो उड़ जाता है। इसी तरह कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें हवा और आग होती है। मरुस्थल में, रेगिस्तान में ऐसे चींटे चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को रेंगते देखा गया। वहां पानी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जिंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मुख्यतः हवा और आग होती है। पक्षियों में 3, पशुओं में 4, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। सभी में आकाश तत्व नाम मात्र होता है, पर मनुष्य में आकाश तत्व सबसे ज्यादा होता है। आकाश तत्व की वजह से इंसान के अंदर, जीवों के अंदर बुद्धि, विवेक आता है। तो हमारे धर्मों में लिखा है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जून है, खुद मुख्तियार जून है, सरदार जून है, अति उत्तम जून है, क्योंकि इसमें आकाश तत्व सबसे ज्यादा है। और ये मनुष्य जो सबसे बुद्धिमान है, जो भगवान ने
सर्वश्रेष्ठ बनाया है, ये तत्वों का नाश करने पे लगा हुआ है। पानी को ही ले लीजिए, आज ये हाल हो चुका है कि जो पीने का पानी है वो रसताल में जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अंधाधुंध ये मनुष्य पानी का इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल नहीं बर्बाद कर रहा है। तो ये पानी की बर्बादी आने वाले समय में मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। यह भी संभव हो सकता है कि मनुष्य पानी के लिए युद्ध करे। भगवान ने तो सर्वश्रेष्ठ बनाया, बहुत बुद्धि विवेक दी, लेकिन इसने बुद्धि विवेक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पेड़ पौधे काट रहे हैं, वहां कंक्रीट के पेड़ पौधे बन रहे हैं, यानी महल मकान। कोई ऐसा युग था जैसे सतयुग, क्या युग था वो। कोई जमीन जायदाद अलग किसी के नाम नहीं होती थी, तब पेड़ पौधे होते थे, उनके नीचे घर बना लिया जाता था और कोई किसी के दखलंदाजी नहीं देता था। सारा जंगलात जमीन जायदाद होता था। कोई भी इंसान कहीं से कोई फ्रूट ले सकता था, कोई भी वनस्पति का इस्तेमाल कर सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। बरसात के लिए जिस तरह ये नारियल के पेड़ हैं, खंजूर हैं, उनके पत्तों से पेड़ के नीचे एक चद्दर की तरह बांध लिया जाता था। चारों तरफ थोड़ी थोड़ी बाड़ कर ली जाती थी, वही दीवारें होती थी, वही छत होती थी। नेचर खूब देती थी, क्या खूबसूरती होती थी। परियां परे उसी से इजाद हुए हैं, उसी जमाने में बने हैं। गजब की खूबसूरती, गजब की वनस्पति। पर जैसे मनुष्य को बना दिया गया, युग बदलते गए, लड़ाई झगड़े शुरू होते गए और कलयुग आ गया। इस कलयुग में इस मनुष्य ने अति कर रखी है, वनस्पति को खत्म करने पे तुला हुआ है, पानी को बर्बाद कर रहा है। फसलों में पानी अंधाधुंध दिया जाता है। ऐसी फसलें पैदा की जा सकती हैं जो पैदावार भी ज्यादा दें, जिनका मूल्य भी ज्यादा हो और पानी की खपत भी कम हो। जिस तरह आप नहाते हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे आप नहाते हैं तो आप थोड़े कंक्रीट रख लें, एक गड्ढा बना लें बाथरूम के साइड में, और उसमें पहले बड़े पत्थर, फिर बजरी वगैरह, और फिर रेत, समुद्री रेत, नदी की रेत या बालू रेत डाल लें और उसके नीचे से एक पाइप रख दें। उस गड्ढे के नीचे एक पाइप डाल दें जो बाहर गिर रही हो। वो पानी जो आप नहाते हैं, साबुन है, शैम्पू है, वो फिल्टर हो जाएगा। जब वो पानी ऊपर से गिरता है तो कंक्रीट में बालू रेत उसे फिल्टर कर देगा। सारी केमिकल्स, साबुन, शैम्पू वगैरह उसमें रुक जाएंगे और शुद्ध पानी आगे निकलेगा। उस पानी से आप सब्जियां ले सकते हैं। आप क्या सोचते हैं वो गंदा पानी है? और आप क्या सोचते हैं आप जो सब्जियां खाते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं? अरे बड़े बड़े शहरों में जो सीवरेज निकलता है, टट्टी पेशाब लोगों का, हमने अपनी आंखों से देखा है। लोग उससे सब्जियां पैदा करते हैं, डायरेक्ट खेतों में जाता है क्योंकि उससे पैदावार ज्यादा होती है, यह कहा जाता है। और सच इतना नहीं जितना कहा जाता है। उसमें केमिकल्स होते हैं, जहर होता है। तो आप जो नहाते हैं
वो इतना गंदा नहीं जितना कि आप शहर से वो सब्जियां लेके आते हैं जो सीवरेज से पैदा होती हैं। आपका पानी जो जाएगा वो काफी हद तक सही होके जाएगा। इस फिल्टर को और अच्छा बना देंगे तो 100% शुद्ध पानी लिया जा सकता है। आप नहा भी लिए, सब्जियां भी पैदा हो गई, और वो सब्जियां आपको बहुत आमदन देंगी, आपके घर के खर्चों में बहुत कटौती करेंगी। इसी तरह आप ब्रश करने लगते हैं। हमने देखा है आजकल के नौजवानों को, अधेड़ बुजुर्गों को, टोंटी छोड़ दी, टैब चल रही है और महाशय ब्रश कर रहे हैं। पानी यहां सिर्फ और सिर्फ 200 ml चाहिए, आप 20 लीटर तक बहा देते हैं। कितना अच्छा हो। एक गिलास रख लीजिए, टोंटी से पानी भरिए, टैप बंद कर दीजिए और एक गिलास में 150-200 ml पानी आएगा। आप ब्रश कीजिए और पानी से कुल्ला करके उसे खत्म कर दीजिए। इस तरह आप पानी बचा सकते हैं। पानी का अंधाधुंध प्रयोग इंसान के लिए बहुत ही दुखदाई है। बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं। गंदा पानी धरती में जाता है आपके कुओं के द्वारा, क्योंकि कुएं जो हैं वो डायरेक्ट रसायन को ले जाते हैं अंदर, अगर उनमें पानी गिरने लगता है। धरती जिसे मां कहा जाता है, पानी में जब जहर मिला के आप छिड़काव करते हैं तो इस धरती मां को आप जहर से नहला देते हैं। इसे अगर जहर से नहलाएंगे तो क्या आप जहर से बच पाएंगे? जिस तरह एक इंसान की मां जैसा खाती है, बच्चे पे उसका असर लाजमी होता है। उसी तरह धरती मां को जैसा आप बना रहे हैं, उसमें विष डाल रहे हैं, तो वैसे ही आपको खाने में या वातावरण में धरती वापिस कर देती है। इसलिए अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग ना करें, पानी का इस्तेमाल ना करें। पानी का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। शराब को लीजिए, किस धर्म में जायज बोला है? किसी भी धर्म में शराब को जायज नहीं कहा। शराब को बोला गया है इसे मत पीछिए, ये आपके लिए जहर है। पर यहां पानी का मुद्दा है। अरे शराब बनाने में बहुत पानी लगता है। हमें सुनने में आया कि लोग कहते हैं होली को, जो कि हमारा एक त्योहार है, पानी की बर्बादी है। हम उन लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर कोई एक पिचकारी मारता है, 100 ml 200 ml पानी अगर किसी पे डाल देता है, वो बर्बादी है? या शराब की फैक्ट्रियों में जो अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल हो रहा है वो बर्बादी है? क्या कोई बता सकता है? बुद्धिजीवी किया है कैलकुलेट? सिर्फ शराब ही नहीं, और भी कई नशे हैं जिनमें पानी की बर्बादी होती है। तो आप उन्हें क्यों नहीं रोकते? उनके लिए तो कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों पानी बर्बाद करते हो भाई? सिर्फ पानी बर्बाद नहीं होता, शराब बनी, जो पिएगा वो बर्बाद, घर में जाएगा वो बर्बाद, समाज में विचरेगा, घूमेगा वो बर्बाद। क्या इतनी बड़ी बर्बादी को आपने रोकने का सोचा है? जरा सा किसी ने रंग डाल दिया, हो हल्ला हो जाता है। अरे जो शराब में पानी इस्तेमाल होता है उसका भी तो हो हल्ला कीजिए, उसे भी तो बंद कीजिए। ठीक है, होली में पानी अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह भी गलत है।
लेकिन हमारे त्योहार बने हैं, उनको बंद करना भी गलत है। थोड़ा सा पानी लिया जा सकता है और वो साल में एक बार आता है, लेकिन शराब तो दिन रात चलती है, तो उसे रोकना चाहिए। पानी को बर्बाद और भी बहुत तरीकों से किया जा रहा है। पानी को बचाना है। जिस तरह बरसात आती है, जो जमींदार भाई हैं, जो किसान भाई हैं, आपके खेत में कोई भी ऐसी नीची जगह हो, वहां पे आप एक डिग्गी बना लें। ज्यादा पैसा अगर आप नहीं लगा सकते, उसमें आप मोटा सा पॉलीथीन बिछा दें और उस पॉलीथीन के ऊपर दोमट माटी अगर आपके पास है वो बिछा दें। कहना ही क्या है, सोने पे सुहागा। चलो दोमट माटी नहीं है तो मोटा पॉलीथीन इस तरह से बिछा दीजिए, बहुत कम खर्चे में आपकी डिग्गी तैयार हो गई। बरसात का पानी बर्बाद ना कीजिए, उसे वहां इकट्ठा कीजिए। फिर ड्रिप सिस्टम है, फुवारा सिस्टम है, आप उससे खेती कीजिए, क्योंकि डिग्गी बन गई है। अब ड्रिप सिस्टम पे सब्सिडी भी है बहुत जगहों पे, आप सब्सिडी लीजिए, छोटी सी मोटर लगेगी और वहां डिग्गी के पास रख के पाइपलाइन बिछ जाएगी आपके खेत में। थोड़ी गहरी बिछा सकते हैं। अगर आपने 2-2 फुट पे कोई फल फ्रूट लेना है या सब्जियां लेनी है तो 2-2 फुट पे वो पाइपलाइन धरती के ऊपर बिछा दीजिए। वहां एक छोटा सा सुराख होगा, वहां आप एक बीज लगा दें। पानी की बूंद बूंद उस बीज को सींचेगी और उतना ही पानी इस्तेमाल में आएगा जितना उस पौधे को जरूरत है। आप इससे पपीता ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, टमाटर है, भिंडी है, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी दूरी 1-2 फुट रखी जाती है, गोभी है। तो इस तरह आप पानी का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं और पैदावार पहले से भी ज्यादा होगी, क्योंकि अंधाधुंध पानी जब आप फसल को देते हैं उससे फसल सड़ जाती है। जैसे आपने खाना खाया हो, खाना खाने के बाद अब बहुत सारा पानी पी लें, उल्टी नहीं आएगी तो क्या होगा? क्योंकि आपकी भोजन नली में पानी गया, स्टमक में पानी गया, जो केमिकल खाने को पचाते हैं। पानी ज्यादा पीने से वो ऊपर प्रेशर देते हैं, भोजन नली का ढक्कन खुल जाता है और आप उल्टियां करते हैं या बदहजमी होती है, हैवीनेस आ जाता है। आप तो पानी नहीं पिएंगे, आपको बता दिया, पर फसल को तो पानी आप दे रहे हैं। पौधों ने तो बोलना नहीं कि भाई मेरे ओवरडोज हो रही है। आप उस पानी को देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं और उससे भी फसल की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो ड्रिप सिस्टम लगाइए, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। आप फुवारा सिस्टम लगाइए, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। और कई इलाकों में तो डिग्गियों के लिए सब्सिडी मिलती है। कितना बढ़िया हो अगर आप इस तरह से पानी बचाएं। शायद आपके दिल में आता हो और कौन सा पानी बर्बाद करते हैं। आप अपनी गाड़ी धोते हैं, ट्रैक्टर धोते हैं, प्रेशर एक बार शुरू कर लिया, बंद करने का नाम नहीं लेते। हमने देखा है अपनी आंखों से, चलाते चले जाते हैं। पानी यूं बहता है जैसे कोई नदी जा रही हो और आपको लगता है नहीं, मैं तो ट्रैक्टर साफ कर रहा हूं, मैं तो पानी की बर्बादी कर ही नहीं रहा। कीजिए ट्रैक्टर साफ, कीजिए गाड़ी साफ, पर इस्तेमाल कीजिए वही टेक्निक जो आप अपने नहाने में करते हैं। यहां पे आप ट्रैक्टर धोते हैं थोड़ी ऊंची जगह, वहीं पे वो थोड़े से कंक्रीट वो फिल्टर बना लीजिए, देसी फिल्टर, और उसी पानी से आप फसल लीजिए,
पानी बर्बाद नहीं होगा, बल्कि उसका इस्तेमाल होगा, उसका फायदा होगा और आप खुशहाल हो जाएंगे। तो पानी की बर्बादी रोकना अति जरूरी है। आज के दौर में साइंटिस्ट भी बुरी तरह से घबराए हुए हैं। कोई कहता है 10 सालों में, कोई कहता है 20 सालों में ऐसी स्थिति बन सकती है कि लोग पानी के लिए युद्ध करेंगे, पानी के लिए युद्ध हुआ करेगा। क्या आप ऐसी स्थिति के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो तैयार हो जाइए, उस युद्ध को आप टाल सकते हैं। वो युद्ध बदल सकता है। कैसे? जैसे आपको बताया, आप अपने खेतों में वो डिग्गी बनवा लीजिए, सब्सिडी होगी। बांध बनाइए, गांव के आसपास ऐसी डिग्गियां बना लीजिए, जितना भी पानी गांव से बह के आएगा, फिल्टर सिस्टम जो कि देसी आपको बोला वो बना लीजिए। वो सारा पानी उन डिग्गियों में इकट्ठा हो जाएगा और सारे गांव को पीने का शुद्ध पानी मिला करेगा। पर आप तो लापरवाह हैं। वाटर वर्क्स गवर्नमेंट ने बना दिए हैं या बनाएगी, पर उसका सही इस्तेमाल करना आपका फर्ज है। आपको तो परवाह ही नहीं है। पानी बहता है तो बहता जा रहा है। पानी की रोक अति जरूरी है, पानी की संभाल अति जरूरी है। तो गांव के जो सरपंच हैं, उन्हें चाहिए, गांव का पानी जब बरसात आती है, वो यहां से बह के जा रहा है, उस पानी को एक डिग्गी में संभाल लिया जाए। बड़ी सी डिग्गी बनाना अगर सारा गांव मिलके बनाए, कोई बड़ी बात नहीं। और उस डिग्गी से पहले बड़ा सा फिल्टर बना लिए जाएं 3-4 स्टेप में, कोई बड़ी बात नहीं। वो पानी फिल्टरों से होता हुआ जब डिग्गी में गिरेगा, वो शुद्ध पानी होगा। अरे मिट्टी वाला पानी भी अगर गिर जाता है, फिटकरी वगैरह उसमें डालिए, लाल दवा जो जिसे बोला जाता है वो उसमें डालिए, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी थोड़ी देर में, फिर पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी की संभाल करो। नदियां, नाले जो उफान पे आ जाते हैं, हम हाथ जोड़ के हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करते हैं कि ये अति जरूरी है कि आप यहाँ पानी नहीं लगता, या बंजर धरती है, वहाँ के लिए नहरें बनवाएं। आप खाने का इंतजाम कर दें। नहरें, जिन गांवों में नदियां नहीं, नहरें नहीं, वो गांव वासी खुद बना सकते हैं। आप उन्हें पक्का करने के लिए थोड़ा इंतजाम कर दीजिए। अपने आप वो नहर, नदियां खोद के ले जाएंगे, उनका खुद का फायदा होगा, सारे देश का फायदा होगा। इस तरह से कहीं पे बाढ़ नहीं आएगी और कहीं सूखा नहीं रहेगा। ऐसा कीजिए आप सब लोग मिलके। हमारा देश दुनिया का गुरु देश कहलाता है और वास्तव में यहां ऐसे सिस्टम होने चाहिए। हमने रीयूज वाटर सिस्टम शुरू किया है। फसल को पानी दो। जिन किसानों के पास थोड़ा पैसा है, वो दोमट माटी डालें, थोड़ी कंक्रीट डाल के उसको पक्का बना लें और उसके ऊपर 2-2.5 फीट उपजाऊ मिट्टी डाल दें, जो मर्जी फसल लें। नीचे पाइपलाइन और उसके ऊपर लोहे की जालियां लगा दें, तो पानी फसल को लगेगा। जो फालतू नीचे जाएगा वो जालियों में से होता, पाइप जो बनी हुई है उनमें से होता हुआ एक जगह इकट्ठा होगा, उसे फिर से फसल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारी सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रार्थना है, पानी को बर्बाद मत कीजिए। ये कुदरत का वो दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है, नियामत है, जो हमारे शरीर में लगभग 80-90% है। अगर हम इस पानी को बर्बाद कर देंगे तो शरीर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए पानी को बचाइए, ईश्वर के गुण गाइए और घर में स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही प्रभु से प्रार्थना है।